अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटर क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर। तो इससे पहले हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर बनाया हुआ है और उसके बाद हमारे पास जो आज जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर। तो बुक अकॉर्डिंग टू बुक जो हमारे पास टेम्परेचर की डेफिनेशन है क्या है, द टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये देखो ये सेम की सेम वहां पर हमारे पास बुक में गिवन है, लेकिन हम इनको समझते हैं। तो टेम्परेचर कहते हैं किसे हैं? देखें टेम्परेचर क्या है, मयर। अब मयर क्या है? ठीक है, टेम्परेचर क्या है, मयर। टेम्परेचर इज अ मयर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब कहने का मतलब कोई भी सिस्टम उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी सिस्टम कंसीडर करेंगे, ये कप है, इस कप के अंदर जो कुछ भी टी पड़ी है, तो टी के ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारे पास एनर्जी है, मिसाल तौर ये मॉलिक्यूल्स के बाद ये अधिक हॉट है, तो इस ज्यादा हॉट होने की वजह से ये अपनी एनर्जी जो है वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को देगा। अगर ये उससे ज्यादा हॉट है तो ये भी अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसके करीब वाले मॉलिक्यूल्स को देगी। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स जो है ना, हॉट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या इंटरनली कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपनी एनर्जी क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब आपके पास कोई भी मटेरियल या कोई भी मॉलिक्यूल्स जो कि काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन से जो एनर्जी है इनको आप मेजर करोगे तो उसे आप क्या कहोगे, टेम्परेचर। मॉलिक्यूल्स किसी भी सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हॉट मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी दूसरे कोल्ड मॉलिक्यूल्स को देते हैं। अब जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी कितनी ट्रांसफॉर्म हो रही है, जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है उसे हम मेजर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। समझ में आ रही होगी डेफिनेशन। तो देखिए यहां पर क्या है, टेम्परेचर इज अ मेजर। टेम्परेचर क्या है, मेजर है। किसकी मेजरमेंट है, ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी बॉडी के, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी आई है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आई है हीट की वजह से। ठीक है ना, तो ये हीट एनर्जी में कहूं या फिर काइनेटिक एनर्जी कहूं, ये हीट एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म हो रही है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक, इस ट्रांसफॉर्मेशंस को मेजर करते हैं। और मेजरमेंटल वैल्यू जो हमारे पास आएगी उसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर। के मॉलिक्यूल्स किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है, उस ट्रांसफॉर्मेशंस को हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर। और सिंपल एक और भी डेफिनेशन है क्या है टेम्परेचर की, पुराने बुक में, इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या है, एक डिग्री है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, उसकी जो डिग्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। उसके बाद टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है ना, अब यहां से हमें टेम्परेचर को तो ठीक है कह रहे हैं कि मेजर कहते हैं, यहां पर देखो क्या है, द टेम्परेचर इज अ मेजर। तो अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई डिवाइस चाहिए। तो टेम्परेचर को जो मेजरमेंट करते हैं वो करते हैं थर्मोमीटर से। तो थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये थर्मोमीटर आप लोगों ने बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हुए हैं। अगर आपको फीवर जो होता है, आप लोग क्लिनिक पे जाते हो तो क्लिनिक में पहले ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है। जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं वो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपका टेम्परेचर चेक होता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं या नापते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर यहां पर ट्रांसफॉर्मेशंस की बात आ रही है, तो यहां पर आपको थर्मल इक्विलिब्रियम का पता होना चाहिए। अब देखो आपके पास यहाँ पर जो एनर्जी है, उस ट्रांसफॉर्मेशंस जो काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक, जो काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, इस ट्रांसफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशंस को हम टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन क्या ये ट्रांसफॉर्मेशंस होती रहती है, क्या ये ट्रांसफॉर्मेशंस हर ऑब्जेक्ट के बीच में होती है? देखो ये लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है, आप कंसीडर करेंगे आपके पास आपके पास कोई भी एक सिस्टम है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है। कंसीडर करें एक आपके पास गिलास है, ठीक है ना, एक गिलास है जिसके अंदर आपके पास आइस के पीस पड़े हुए, और उसके साइड में आपने एक टी का कप रखा है जो कि हॉट, उसके अंदर हॉट टी पड़ी हुई है। आप क्या देखोगे तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही होगी।
तो हम क्या कहेंगे इसका जो टेम्परेचर, ठीक है ना। तो उसको जो काइनेटिक एनर्जी या हीट जो ट्रांसफॉर्म हो रही है उसको मेजर करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे टेम्परेचर, ठीक है। इसी तरीके से ये कोल्ड है तो बाहर से हीट अंदर आ रही होगी, ठीक है। तो यहां पर भी आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसे हम क्या कहेंगे टेम्परेचर। अब देखें कुछ टाइम के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद इन दोनों की कंडीशन जो है वो सेम हो जाएगी। उसके बाद आप देखोगे तो ना ही इस टी से एनर्जी बाहर जा रही होगी, ना ही इस आइस के अंदर एनर्जी आ रही होगी, ठीक है ना। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ना ही कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी। जब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉरी इन दोनों मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ना हो रही हो, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ना हो रही हो, तो आप समझ लें कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ये इनके रिलेटिव है टेम्परेचर के। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है तो उस एनर्जी को जो मेजरमेंट करते हैं उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। और जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म ना हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी ट्रांसफॉर्म ना हो, तो आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूल्स जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब कि उन दोनों के बीच में हीट का या टेम्परेचर का कोई डिफरेंस रहा ही नहीं, तो इस वजह से वो हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन भी मैंने क्या बनाई है कि 2 बॉडीज आर इन अ सिस्टम। आपके पास कोई भी सिस्टम है, एक रूम है, उसके अंदर आप रख ले, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप कप रख लें, एक साइड आप गिलास रख ले ठंडे पानी की, ठीक है। द हीट इज नॉट फ्लोइंग बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में जब हीट फ्लो ना हो रही हो तो आप समझ लेना कि वो दोनों बॉडी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो वहां पर आप टेम्परेचर क्या कहोगे, टेम्परेचर मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही नहीं है तो आप टेम्परेचर क्या कहोगे, जो हमारे पास एनवायरमेंट का टेम्परेचर होगा वही इन बॉडीज का टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हमने इससे पहले देखो हम पढ़ते हैं कि यूनिट, हमारे पास जो भी क्वांटिटीज होती है उन क्वांटिटी के एक स्टैंडर्ड, एक यूनिट होते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर का यूनिट कहें या स्केल्स कहें, ठीक है। यहाँ पर हम स्केल्स वर्ड यूज करते हैं टेम्परेचर के यूनिट के लिए। तो टेम्परेचर का यूनिट कहें या टेम्परेचर का स्केल्स, या 3 यूनिट कह लें या 3 स्केल्स। तो स्केल्स जो होती है वो कितनी होती है, 3 स्केल्स। वो कौन सी, सेंटीग्रेड, या फिर उसका दूसरा नाम है सेल्सियस स्केल, और सेकेंड हमारे पास है फारेनहाइट स्केल, और थर्ड हमारे पास है केल्विन स्केल, या इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल। एक फोर्थ भी है रैनकाइंड स्केल, लेकिन वो हमारे बुक में इंट्रोड्यूस नहीं की गई तो हम ज्यादा उसके बारे में नहीं जाने, ठीक है। तो उसके बाद ये जो 3 स्केल्स हैं, ये तीनों स्केल्स जो हैं वो 3 पॉइंट से बनी हुई है, 3 पॉइंट की पॉइंट पे बेसिस है, या उन पॉइंट पे मुश्तमिल है, ठीक है। वो 3 पॉइंट कौन से, एक है एब्सोल्यूट पॉइंट, एक है फ्रीजिंग पॉइंट, और दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। अब एब्सोल्यूट पॉइंट आपके पास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके अगर एब्सोल्यूट पॉइंट, उस ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कर दें या एब्सोल्यूट पॉइंट तक टेम्परेचर ले जाए, तो उस बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो, जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम मतलब देखो, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो आपके पास मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे के बीच में होती रहती है। लेकिन आप अगर इनको 0 केल्विन, या मेरे कहने का मतलब कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ले जाते हो, तो आपके पास इन मटेरियल के बीच में या इन मॉलिक्यूल्स के पास एक मिनिमम, कम से कम एनर्जी होगी ना होने के बराबर, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पॉइंट। उसके बाद है फ्रीजिंग, और ये एब्सोल्यूट की वर्ड ये है कि आपके पास जो कोई भी मटेरियल है वो इस टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, या इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पे उस ऑब्जेक्ट में मिनिमम एनर्जी ना होने के बराबर एनर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकेंड है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारे पास क्या होता है, फ्रीजिंग जो पॉइंट है वो वाटर से उठाया गया है, ठीक है, कि वाटर जो है कितने टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है, कितने टेम्परेचर पे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फ्रीज होना, जब वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाए तो उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। और जब वही वाटर बॉयल होना शुरू हो जाए, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो आपके पास जो टेम्परेचर या स्केल्स जो है वो 3 इन पॉइंट से बनी हुई है, ठीक है। मैंने यहां पर एक फिगर बना के भी समझाई हुई है, ठीक है। हमारे पास सेल्सियस है, फारेनहाइट है, केल्विन है। तो सेल्सियस जो है वो उनका एब्सोल्यूट पॉइंट क्या है, -273 सेल्सियस डिग्री। इतना टेम्परेचर होगा तो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर एनर्जी मिनिमम ना होने के बराबर होगी,
ठीक है। यही अगर मैं कहता हूं फ़ारेनहाइट के अंदर -459 फ़ारेनहाइट एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अगर इतना टेम्परेचर फ़ारेनहाइट डिग्री से आपको मेजरमेंट हमने की, वैल्यू आई, तो समझ लें कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है वो मिनिमम है। यही आपके पास केल्विन के अंदर जो है 0 केल्विन, मतलब कि एब्सोल्यूट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 0 केल्विन, ठीक है ना। तो इसी केल्विन को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। तो 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब 0 केल्विन जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, ना होने के बराबर होगी। तो वहां पर आपके पास जब एनर्जी कम है तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म कहां से होगी, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर आपका 0 हो जाएगा। जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो रही, मिनिमम में कम से कम एनर्जी है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ना होने के बराबर, तो उसे आप क्या कहोगे, 0 केल्विन। तब आपका जो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, 0 केल्विन, मतलब टेम्परेचर है ही नहीं 0 केल्विन, ठीक है। केल्विन के मुताबिक आपके पास टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन, ना होने के बराबर, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपके पास, जो सेकंड पॉइंट है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। अगर सेल्सियस डिग्री में देखोगे तो वाटर जो है वो आपके पास 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज हो जाता है। वही आप फ़ारेनहाइट डिग्री में देखोगे तो 32 फ़ारेनहाइट डिग्री पे आपके पास वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है। इसी तरीके से केल्विन में देखोगे 273 केल्विन पे आपके पास लिक्विड जो है वो आपके पास फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास तीनों डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर या तीनों डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। इसके बाद आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है सेल्सियस के अंदर 100 सेंटीग्रेड है, और फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट है, और केल्विन के अंदर 373 केल्विन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बॉइलिंग, ये पानी का वो पॉइंट है जब पानी आपके पास एवापोरेट होना शुरू हो जाए। ये तीनों पॉइंट जो पानी के वो हैं, ऐसे पॉइंट है जहां पर आपके पास पानी जो है वो पानी एवापोरेट होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंस ये एक कि केल्विन के पास डिग्री नहीं होती, ये याद रखना है। एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि केल्विन के पास डिग्री नहीं होती, ऐसे नहीं कहेंगे 1 केल्विन डिग्री, यहाँ पर ऐसे कहो ना 273 केल्विन डिग्री, नहीं, केल्विन के लिए डिग्री का वर्ड यूज नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना आपको। फ़ारेनहाइट के लिए डिग्री का वर्ड यूज होगा, सेल्सियस के लिए यूज होगा, लेकिन केल्विन के लिए यूज नहीं होगा। तो इनके पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से थोड़े पॉइंट्स में लिख के यहां पर समझाता हूं, तो इस साइड को मुझे पहले रेज करना होगा। तो यहाँ पर तीनों की जो पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई है, अब देखो इन्हीं चीजों को हमने आगे पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। इस साइड देखिए सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल, तो सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल को जो डिस्कवर किया है उस साइंटिस्ट का नाम हमारे पास क्या है, एंडर सेल्सियस। एंडर सेल्सियस साइंटिस्ट था जिसने सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस स्केल को डिस्कवर किया, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होने चाहिए। फिर सेंटीग्रेड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेल्सियस डिग्री। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 सेल्सियस डिग्री, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है इन सेंटीग्रेड, ठीक है, सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस डिग्री में -273 सेल्सियस। उसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर जो डिग्री के अंदर इन दोनों के बीच में पॉइंट्स देखते हैं हमेशा, किसमें, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में हम जो डिवीजन देखते हैं वो डिवीजन हमारे पास कितने, 100। तो हम क्या कहते हैं, द टोटल डिवीजन्स आर 100, ठीक है। ये जो डिवीजन्स हैं जो हमारे पास डिग्री के 0 से लेकर फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो सेंटी डिग्री में जो डिवीजन्स होते हैं टोटल वो कितने होते हैं, 100, ठीक है। ये भी हमारे पास मोस्टली कभी कभी पूछ लेते हैं। तो उसके बाद सेंटी डिग्री सेल्सियस का जो थर्मोमीटर होता है वो यूज किस लिए होता है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। मोस्टली वो यूज होता है एनवायरमेंट का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये 5-6 जो इंपॉर्टेंस जो पॉइंट टू पॉइंट है, यही पॉइंट आप याद कर लें या फिर यही लिख लें आप लोग याद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल को जो डिस्कवर किया वो हमारे पास कौन है, दानियल फ़ारेनहाइट, ठीक है, दानियल फ़ारेनहाइट। ये साइंटिस्ट था जिसने फ़ारेनहाइट स्केल को डिस्कवर किया। इसके अंदर आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 32 फ़ारेनहाइट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो आपके पास होता है 212 फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो पॉइंट है इन फ़ारेनहाइट डिग्री वो है -459 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास फ्रीजिंग और वही बॉइलिंग के बीच में जो डिग्री होती है वो होती है 180 डिग्री, ठीक है। जैसे यहां पर देखें सेल्सियस डिग्री में 0 से लेकर 100 तक जो हमारे पास फ्रीजिंग से बॉइलिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 100 डिग्री का। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट डिग्री में
फ्रीजिंग से बॉइलिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है डिग्रीज का वो 180 डिग्रीज का होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इन अ फ़ारेनहाइट स्केल। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये मैंने पॉइंट यहाँ पर ही कह दिया है, ठीक है, कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो 180 का होता है। उसके बाद पॉइंट ये है कि आपके पास जो फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर या फ़ारेनहाइट स्केल वाला थर्मोमीटर जो होता है वो यूज कहां पर होता है, बेसिकली क्लिनिक्स में। जो क्लिनिक्स होती है वहां पर जो यूज होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, फ़ारेनहाइट स्केल्स वाला थर्मोमीटर। थर्ड हमारे पास है केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल को जो डिस्कवर किया है उस साइंटिस्ट का नाम है जेम्स लॉर्ड केल्विन। जेम्स लॉर्ड केल्विन ये साइंटिस्ट था जिसने केल्विन स्केल को डिस्कवर किया। उसके बाद इसी में अगर जो फ्रीजिंग पॉइंट है 273, बॉइलिंग पॉइंट है 373 और एब्सोल्यूट पॉइंट है 0 केल्विन। और इनमें जी जो डिवीजन्स होती है बॉइलिंग और फ्रीजिंग के बीच में वो 100 केल्विन की होती है, ठीक है। उसके बाद जो इसको यूज किया जाता है वो इंडस्ट्रीज में किया जाता है, क्योंकि ये जो है हमारे पास हाई लेवल तक ज्यादा डिग्री तक टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो ये मोस्टली जो यूज करते हैं वो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर, तीनों स्केल्स के अंदर आपको 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंस हैं जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये कि सेल्सियस डिग्री को डिस्कवर किसने किया, सेकेंड इसमें भी यही है कि फ़ारेनहाइट डिग्री को या फ़ारेनहाइट स्केल को डिस्कवर किसने किया। थर्ड में ये कि केल्विन स्केल को डिस्कवर किसने किया। फिर आपके पास तीनों के अंदर सेम पॉइंट है कि फ्रीजिंग पॉइंट सेंटी डिग्री में क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में क्या है। ये पॉइंट आपको तीनों डिग्रीज में तीनों स्केल्स के अंदर याद रखना है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तीनों डिग्री के अंदर आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि इनके डिवीजन्स जो है वो सेल्सियस और केल्विन के अंदर जो डिवीजन्स होती है फ्रीजिंग और फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान वो होती है 100 की। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट के अंदर जो डिफरेंस होता है वो होता है 180 का, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ लेंगे यूनिट कन्वर्जेशंस के यूनिट को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यूनिट स्केल्स कन्वर्ट। अब स्केल्स को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, मिसाल तौर में आपको कहता हूं कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर जो है बॉडी का वो होता है नॉर्मल टेम्परेचर। मैं कहता हूं कि हमारे पास सेल्सियस के अंदर होता है 37 सेल्सियस। अब मैं कहता हूं कि ये आपके पास फ़ारेनहाइट में कितना होगा या फिर केल्विन में कितना होगा, ठीक है। ये हमारे पास सेल्सियस में इतना है तो ये फ़ारेनहाइट में कितना होगा और केल्विन में कितना होगा और फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ठीक है। हमें अब क्या करना है, इस यूनिट को कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको याद रखना होगा, ठीक है। फार्मूला याद करने का बिल्कुल इजी है। आप क्या करोगे, सेल्सियस का मैंने कहा था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है 0। तो सेल्सियस जो भी आपके पास है उन जो वैल्यू आपको गिवन उनमें से फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर दें और डिवाइड करें टोटल डिवीजन। फ्रीजिंग से लेकर बॉइलिंग तक जो डिवीजन होते हैं उस डिवीजन से आप डिवाइड कर लें। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट में जो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो आपके पास गिवन फ़ारेनहाइट में से माइनस कर लें। उसके बाद डिवाइड करें जो कि फ़ारेनहाइट डिग्री के जो टोटल डिवीजन है। सेम केल्विन में करें, केल्विन में से आप माइनस वो करें जो कि केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है। जो केल्विन की आपको वैल्यू गिवन है उनमें से इनका केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो माइनस कर लें और फिर डिवाइड कर लें आप 100 के साथ, मतलब उनकी डिवीजन्स के साथ जो केल्विन में डिफरेंस है फ्रीजिंग से लेकर बॉइलिंग तक जो डिफरेंस है उन डिफरेंस से आप डिवाइड कर लें। अब मैं कहता हूं इसी को मैं कन्वर्ट करूं, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करूं। मैं कहता हूं यहां से देखो कि C जो है हमारे पास गिवन है 37, तो मुझे ये कन्वर्ट करना है कि फ़ारेनहाइट में ये कितना होगा। तो फ़ारेनहाइट में मैं कन्वर्ट करूंगा तो मैं देखो एक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तो इसमें केल्विन वाला जो टर्म है वो यूज में नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो एक सेल्सियस वाला टर्म और एक फ़ारेनहाइट वाला टर्म जो है वो मैं यहाँ पर फार्मूले की टर्म पे या फार्मूला कहकर इंट्रोड्यूस करूंगा या फार्मूला कहकर सॉल्व करूंगा। C-0 डिवाइड बाय 100, ठीक है। C-0 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 और डिवाइड बाय 180। देखो बच्चों मैंने क्या किया है, इन दोनों टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है, इस टर्म को यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका हमें काम नहीं है, ना ही कोई पूछा गया है हमसे सिर्फ ये कहा गया है कि सेंटी डिग्री में आपके पास इतनी सेल्सियस स्केल्स है
तो फ़ारेनहाइट में कितनी होगी। तो हमें ये यही रूल आए, हमारे पास यही फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब सेल्सियस की वैल्यू हमारे पास है 37, तो आप लिखे 37 और माइनस करें 0, उसके बाद है 100, तो 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 180। देखो इसमें कोई भी स्टेप ऐसे नहीं करूंगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हर पॉइंट में एक ही स्टेप यूज किया करूंगा। अब 37 में से पहला स्टेप ये कराऊंगा, 0 माइनस कर रहा हूं, तो 0 माइनस करूंगा तो 37 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही रहेगी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 180। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर 180 जो डिवाइड हो रहा है वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 37 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 100, ठीक है, इज इक्वल टू एफ फ़ारेनहाइट माइनस 32। सही है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर लूं, या फिर और सिंप्लीफाई करूं, 180 को 37 से मल्टीप्लाई करूं तो इनसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, 0 को 0 के साथ काट दूं, बाकी आपके पास क्या बचा, यहाँ पर 18 यहाँ पर 10, तो दोनों को देखो 2 का टेबल लग रहा है, तो इसको लगेगा 2 का टेबल 5 टाइम, 18 को 2 का टेबल लगेगा 9 टाइम। तो मैं क्या लिख लेता हूं, 37 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5। ये मैंने स्टेप क्यों किया, क्योंकि सिंप्लीफाई और थोड़ा छोटा करो। आप 180 को 37 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर वही आएगा जो इस प्रोसेस से आएगा। तो ये मैंने और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अपने फायदे के लिए किया, क्योंकि 37 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो और इजी पड़ेगा 180 के कंपेरिजन में। तो अगर 37 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 9 के साथ, तो जब 37 को मैंने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 333। तो मैं क्या लिखूंगा, 333 डिवाइड बाय 5। अब इसी रकम को मैं 5 के साथ डिवाइड करूंगा, उसके बाद हम आगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसी रकम को डिवाइड करता हूं 5 के साथ। तो यहां पर देख सकते हो आप, 333 को 5 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 66.6। तो 66.6 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब देखो फ़ारेनहाइट में से ये 32 माइनस हो रहे हैं, बराबर के इस तरफ लेके आ जाऊंगा तो प्लस हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, 66.6 प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। और ये हमने कन्वर्ट कर लिया सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, कि अगर सेल्सियस 37 है तो फ़ारेनहाइट में हो जाएंगे 98.6। ठीक है, हमने देखो सिंपली क्या किया, फार्मूले को यूज करते हुए सॉल्व करते। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं ये सेल्सियस जो हमारे पास है वो है 37 और केल्विन में क्या होगा, केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो हम देखो क्या करते हैं, अब फ़ारेनहाइट वाला जो इस टर्म था इसको यूज नहीं करेंगे। अब जो फ़ारेनहाइट वाला टर्म को यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला हमारे पास जो बन जाएगा C माइनस 0। एक ये टर्म सेल्सियस वाला यूज करेंगे क्योंकि सेल्सियस की हमें वैल्यू गिवन है, दूसरा हम यूज करेंगे केल्विन का, क्यों, क्योंकि केल्विन में हमें कन्वर्ट करना है। और बीच वाला जो टर्म है हमारे पास फ़ारेनहाइट का, वो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका हमें कोई काम है ही नहीं। यहाँ पर हमें सिर्फ सेल्सियस में गिवन है डिग्री, हमें केल्विन में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, तो अब देखो दोनों साइड 100 डिवीजन में पहला रूल ये कि आपके पास इसको आप काट सकते हो। तो आपके पास सिंपल क्या बचा, C माइनस 0 इज इक्वल टू K माइनस 273। C की वैल्यू आपके पास क्या है 37, तो आप लिखे 37 माइनस 0 इज इक्वल टू K केल्विन 273। अब 37 से 0 माइनस करोगे तो 37 सेम रहेगा, तो केल्विन माइनस 273। अब देखो 73 इस तरफ बराबर के इस तरफ माइनस किए तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 37 जो है सेम प्लस 273 इज इक्वल टू K। अब इन दोनों को जब प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 310 केल्विन। तो ये हमने सिंपली जो है सेल्सियस को भी कन्वर्ट कर लिया केल्विन के अंदर, केल्विन के अंदर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप इसी केल्विन को, आप समझे कि आपके पास यही केल्विन है, आप इसको सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करें, फिर इसको आप कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट के अंदर। खुद की प्रैक्टिस के लिए आप इसी वैल्यू को कन्वर्ट करें, फिर इसकी जो आंसर आएगा वो आपको पता है क्या आएगा 37।
इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपको पता है 98.6 फारेनहाइट। ठीक है, तो आप सिंपली यही वैल्यू केल्विन की यूज करके आप पहले क्या करें, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करें, फिर आप क्या करें, केल्विन को आप फारेनहाइट में कन्वर्ट करें। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता चल जाएगा कि हम स्केल्स या यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज का जो हमारे पास टॉपिक था टेम्परेचर, वो हमने कंप्लीटली देखा होगा और कंप्लीटली समझा है अच्छे तरीके से। तो इसी तरीके से आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।